आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपने 2 दिन का कुर्ग का एक्सपीरियंस। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कुर्ग का तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ स्टे करें, कौन कौन से प्लेसेस आप घूमने को जा सकते हो। तो हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट डेस्टिनेशन था मंडलपट्टी। तो मंडलपट्टी जाने के लिए हमें जीप लेनी होती है। वो जीप आप मडिकेरी बस स्टॉप के अपोजिट से ले सकते हो। ये लोग 2500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप शेयरिंग से भी जा सकते हो। मंडलपट्टी बेसिकली लोग जो है सनसेट और सनराइज देखने के लिए जाते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप सनराइज देखने को जाओ। तो हम लोगों को करीबन 45 मिनट्स का ट्रैवल कर जाना पड़ा मंडलपट्टी के लिए। तो आपको बीच में ऑफ राइडिंग करते हुए जाना होता है, इसलिए भी ये लोग जो है 4x4 व्हीकल को ही अलाउ करते हैं। अगर आपको मंडलपट्टी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक क्या रहेगी वहाँ के एंट्री चार्जेस, क्या रहेगी टाइमिंग और जीप आपके लिए कितनी देर वेट करेगी, वो सारा कुछ मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया है जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओह माय गॉड, वाओ व्हाट अ लवली व्यू। ओह माय गॉड, मैं तो थक गई। हाँ, अभी हम जिसके लिए आए हैं मेन व्यू पॉइंट, तो हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट। तो गाइज आप जो है वहाँ जो लाइन देख रहे हैं वहाँ पे भी ट्रेक करके जा सकते हैं। मंडलपट्टी के बाद हम जा रहे हैं होटल में चेक इन करने के लिए। तो आपसे एक सजेशन रहेगा, आप जब भी होटल लो तो आप मडिकेरी बस स्टॉप के पास लो, ताकि आप जो है फर्स्ट डे ऑटो करके भी रोम कर सकते हो। आपको स्कूटी हायर करने की जरूरत नहीं पड़े। ओवरऑल जो है ये रूम हमें काफी स्पेशियस और काफी अच्छे डील में मिल गया, तो 1500 रुपीज में ये वर्थ इट है। रह रहे हैं मडिकेरी बस स्टॉप, तो बस स्टॉप के नियर बाई प्लेसेस जो है मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जो आ गए हैं मडिकेरी फोर्ट देखने के लिए। तो हमारे होटल से ये सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो अगर आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो या फिर आप ऑटो भी ले सकते हो। तो हमने ऑटो लिया और हमें जो है यहाँ का अगल बगल के प्लेसेस जो है वो कवर करेगी। हम पहुंच गए हैं कुर्ग का फेमस स्पॉट जिसको मडिकेरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये रहेगी यहाँ की एंट्री चार्जेस। तो जैसा आपको अदर म्यूजियम में हिस्टोरिकल और ओल्ड चीज़ें जो वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी एग्जैक्ट हमें वही देखने को मिला है। तो जो भी कुर्ग घूमने के लिए आते हैं वो अपने लिस्ट में इसे रखते हैं। तो हम आ गए हैं फर्स्ट डे का फर्स्ट आइटनरी कवर करने के लिए। तो आज जो हम लोगों ने फर्स्ट डे किसी भी तरह का स्कूटी हायर नहीं किया है। आपको म्यूजियम से जस्ट थोड़ा सा वॉक करके आप आओगे तो आपको फोर्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो पूरा बाउंड्री देखोगे ये फोर्ट के अंदर ही आता है और ये चर्च उस फोर्ट के अंदर में बनाया गया है। अभी इस साइड से हमें जाना है फोर्ट की तरफ, देखते हैं क्या है इस फोर्ट में। कुछ बचा हुआ लग नहीं रहा लेकिन तो ये अंकी किले पे फतह करते हुए जा रही है। उस साइड भी आप जो है वॉक करके जा सकते हैं। तो बस इतना ही है ये फोर्ट। हाँ, वहाँ पे 2 एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। तो ये फोर्ट से हार्डली 800 मीटर के डिस्टेंस पे था। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे आपको इनसाइड किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं अलाउ है। तो यहाँ पे ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। अभी हम जा रहे हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ, जिसको राजा टोम के नाम से भी काफ़ी फेमस है और ये भी नियर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो हमने जो है एक ऑटो वाले से बात किया था, वो जो है आपको 5 to 6 प्लेसेस जो है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट डे के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऑटो ही लेके ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो स्कूटी भी हायर कर सकते हो। तो हम पहुँच गए हैं राजा टोम और डायरेक्ट आपको ये टोम दिख जाएगा। अभी आपको अंदर ले जा रहे हैं, एक्सप्लोर करवा रहे हैं। उधर 2 है, इधर 1 है और इन लोगों ने अगल बगल गार्डनिंग करके रखा है। और इस साइड भी एकदम डिट्टो वैसा ही उस साइड भी बना हुआ और उसके जस्ट पीछे भी वैसा ही बना हुआ। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं
कूर्ग के 4th डेस्टिनेशन और डे 1 का लास्ट प्लेस होगा जो हम कवर करेंगे। तो हम अभी आपको लेके जा रहे हैं राजा सीट। तो यहाँ पे लोग जो है सनसेट देखने के लिए आते हो, तो आप ट्राई करो 5 o'clock को यहाँ पे आने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं राजा सीट व्यू पॉइंट। तो आप मेरे पीछे वहां से भी देख सकते हैं। अभी हम आपको लेके जाएंगे। तो ये गार्डन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहीं से मेन जो है व्यू आपको देखने को मिलेगा। जब राजा को सनसेट देखना होता तो वो यहाँ से आके सनसेट देखते थे, इसलिए भी इस प्लेस का नाम रखा गया है राजा सीट सनसेट पॉइंट। यहाँ से मेन जो है व्यू है, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने जो है पूरा चेयर वगैरह लगा के रखा है, तो आप जो है फुल नीचे में बैठ के भी व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम जाएंगे, बट अभी हम टाइम थोड़ा सा सन जो है सेट होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको लेके जाते हैं। तो ये प्लेस तो वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा व्यू लग आएगा, मुझे लग रहा है सनसेट होगा तब, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हम हैं और यहाँ पे हर रोज़ 7 to 7:30 म्यूजिकल फाउंटेन भी होता है। तो एक बार सनसेट हो जाता है उसके बाद मैं आपको म्यूजिकल फाउंटेन शो भी दिखाने वाली हूँ। और आज है हमारा कूर्ग में दूसरा दिन और अभी मॉर्निंग 8 o'clock हम निकल गए हैं ढेर सारी प्लेसेस कवर करने के लिए। अभी हम आ गए हैं बाइक रेंट करने के लिए। तो ये टॉप गियर करके है जो कि हमारे होटल से बहुत नज़दीक है। अंकी यहाँ पे वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है कैसे है क्या है। तो इस चार्ट में इन लोगों ने मेंशन करके रखा है कि अगर आप एक्टिवा ले रहे हो तो कितना पर डे ये लोग चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप बाइक ले रहे हो तो कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हो कूर्ग घूमने का तो आपको मैक्सिमम 5 डेज़ का प्लान ट्रिप करना हो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, बट हमने किया है 2 दिन का प्लान और हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स प्लेसेस कवर करने का। हाँ, भैया ने हमें जो है ये स्कूटी दे दिया है। तो आप कभी भी स्कूटी बाइक ले तो इस तरह से वीडियोस फोटोज़ सभी तरह से ले ले, ताकि फ्यूचर में ये जब हम बाइक वाइक रिटर्न करने आए तो ऐसा ना बोले कि आपने ये डैमेज किया है वो डैमेज किया है। और यहाँ भैया भी अपनी जो है बाइक की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं ताकि हम जब आएँ तो हम कुछ गलत ना कर सके। और ये मीटर का भी फ़ोटो इन लोगों ने ले लिया है। अब भैया जो है स्कूटी के साथ अंकी का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं प्रूफ के लिए। हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में बागल मंडला, जो कि बस स्टॉप से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे था। टेम्पल की बहुत दूर है। तो टेम्पल हमारे सामने है, बट आई थिंक मेरे ड्रेस कोड के कारण ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो हम पहुंच गए हैं बागा मंडल टेम्पल। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ड्रेस कोड है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अंदर जाने दिया जाएगा। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने लुंगी की। ये खरीद लिया है 150 रुपीज में। भाई आर्किटेक्चर जो है इसका कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आप यहाँ ही आकर इस टेम्पल का विटनेस हो सकते हो। हम अभी आ गए हैं त्रिवेणी संगम देखने के लिए। बागा मंडल से आपको जस्ट अपोजिट ही देखने को मिलेगा, बट अभी समर है तो पानी जो है वो सूख गया है। बट ये है आपको त्रिवेणी संगम। पानी तो पूरा सूख चुका है। 3 रिवर का संगम हो रहा है। 3 रिवर का संगम हो रहा है, जो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ड्राई हो चुका है ना। देख सकते हो, तो ये रिवर अभी सूखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तल्ला कावेरी टेम्पल। तो ये भी एक टेम्पल है और यहाँ पे भी ड्रेस कोड मैंडेटरी है। तो इन लोगों ने पार्किंग चार्जेस ले लिया है। अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं तल्ला कावेरी टेम्पल और एक्सप्लोर करेंगे। पहुंच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है तल्ला कावेरी टेम्पल। तो हमारा जो टेम्पल है, ये जो हमने फर्स्ट टेम्पल विजिट किया था बाग मंडल टेम्पल, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे भी आपको जो है पूरे ढके हुए कपड़े पहने होने चाहिए। गाड़ी की पार्किंग चार्जेस है 10 रुपीज और 3 रुपीज यहाँ पे है फुटवेयर की चार्जेस। तो चलिए अभी हम आपको लेके जाते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर में हमें कौन से देवी देवता के दर्शन होते हैं। और यहाँ से साइड से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा।
तो ये है पूरा आपको यहाँ से टेम्पल से व्यू, और ये रहा टेम्पल। अभी हमें स्टेयर चढ़ के टेम्पल की तरफ जाना है। तो टेम्पल जो है हमें बाहर से ही दिख रहा है। टेम्पल, ये वाला टेम्पल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी है ये टेम्पल। तो अब आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। और इस टेम्पल में भी आपको इनसाइड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट ये टेम्पल अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे भी आपको लॉर्ड शिवा का दर्शन करने के लिए मिलेगा। और इस टेम्पल के बीचों बीच आपको एक विशिंग वेल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप कॉइन फेंक के और अपनी विश जो है मांग सकते हो। अभी हम आपको अपने सेकेंड डे के थर्ड डेस्टिनेशन अब्बे फॉल लेके जा रहे हैं। अब्बे फॉल में 2 व्हीलर का ये लोग 20 रुपीज़ पार्किंग चार्ज ले रहे हैं, 10 रुपीज़ पर हेड ये लोग एंट्री चार्जेस ले रहे हैं। फॉलो के बीचों बीच में आपको जो है जंगल पूरा देखने को मिलेगा। बहुत सारा लोग भी आया है, तो आप जो है यहाँ से फॉल देख सकते हैं। कैसा लग रहा है अंकी? हम इसको वीडियो में देखे हुए हैं, तो ये पूरा एरिया भरा रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे कम है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ भी आना तो बनता ही बनता है। हाँ, हम डेजर्ट आते हैं कि अब्बे फॉल में वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा है, लेकिन थोड़ा सा कम है। अगर आप देखोगे तो अगर आओगे नॉर्मल डे में तो पूरा आपको इस तरह से पानी जो है देखने को मिलेगी। अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से व्यू देखते हैं कि ऊपर से कैसा दिख रहा है। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आप ज़्यादा क्लोज से जो है फॉल को एंजॉय कर पाओगे। तो हम एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। हम पहुंच गए हैं अपने सेकेंड डे के फोर्थ डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है निसरधामा आइलैंड। तो ये तल्ला कावेरी टेम्पल से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैं लोकेशन का लिंक डाल दूंगी, तो आपको यहाँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुँचने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लोगों ने 20 रुपीज़ पार्किंग चार्ज लिया है, 10 रुपीज़ पर हेड इन लोगों ने एंट्री चार्जेस लिया है। पहुँच गए हैं आपने लोकेशन पे। तो ये बाहर में इनका कैंपस है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टॉल वगैरह मिलेंगे। का नाम है निसरधामा। तो ये एक बैम्बू आइलैंड है जो कि हमें एक ब्रिज से क्रॉस करके जाना होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आए आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बैम्बूज है, और ये रहा ब्रिज। वेरी वाटर होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे आप जो है इस तरह से बोटिंग, कितना सारा फिश है, देखो फिश भी कितना है ना, बोटिंग वगैरह भी हो रहा है। तो इस आइलैंड के अंदर आप जैसे ही एंटर करोगे तो इन लोगों ने पार्क बना के रखा है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे जिप लाइनिंग, बोटिंग एंड ऑल। सही इस आइलैंड के अंदर आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरफ आपको बैम्बू दिखेंगे। पार्क के बीच में आपको बीच में इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो ट्राइबल लाइफ स्टाइल, तो आप देख सकते हैं ट्राइबल लोग का लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हुआ करता। तो आप यहाँ पे ये होर्डिंग देख सकते हैं। तो इन लोगों ने कूर्ग के टॉप 10 प्लेसेस को यहाँ पे दिखाया है और ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 दिन में ये सारे प्लेसेस कवर करके रखे हैं। तो अगर आप कूर्ग आ रहे हो तो 2 to 3 डेज़ का प्लान कर सकते हो, तो आप ये सारे प्लेसेस आप जो है कवर कर लोगे। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं कूर्ग का बहुत फेमस प्लेस जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज हम पहुंच गए हैं फाइनली गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह के एंट्री चार्जेस नहीं थी और किसी भी तरह की पार्किंग चार्जेस नहीं थी। तो अभी आपको अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं। और हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं कि एक अद्भुत नज़ारा, बीच में आपको बहुत बड़ा सा बेल देखने को मिलेगा और सेंटर पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल देखने को मिलेगा। वाह,
सो गाइज इन 2 दिनों में हम लोगों ने कूर्ग के टॉप 15 प्लेसेस को कवर किया है। तो अभी चलिए हम करते हैं अपनी गाड़ी पार्क और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं ये डोबड़े एलिफेंट कैंप। तो आ गए हैं डोबड़ेन एलिफेंट कैंप। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से वॉक करते हुए कैंप की तरफ जाना होता है और यहाँ पे इन लोगों ने 10 रुपीज पार्किंग चार्जेस लिया है। अभी अंदर में आपको एलिफेंट बाथ वगैरह सब होता है, तो उसको हम वहाँ पहुँच के और आपको प्राइस वाइस बताते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा राइड लिया और क्या क्या किया। हम लोग वहां से पूरा वॉक करते हुए अभी और दूर जाना है। कंप्लीटली हम लोग जंगल में जा रहे हैं। और तो हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं और इस कैंप में चारों तरफ आपको सिर्फ हाथी ही हाथी दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे एलिफेंट कैंप में ये यहाँ इतना ही बस नहीं है, उधर भी है, बहुत सारे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं इनको खाना खिलाना तो वो भी खिला सकते हैं। ये लोग इस तरह से इनका खाना बना के दे रहे हैं। और ये जो आप एलिफेंट देख रहे हैं ये 12 ईयर का ही है, तो ये लोग एक्स्ट्रा जो है फीडिंग के लिए 50 रुपीज ले रहे हैं। निकल के आ जा। उधर देखा, उधर हट ना तू। तो आज था हमारा लास्ट डे कूर्ग में। हम लोग ने 2 दिन क्या क्या मस्ती किया वो आपने देखा। और अभी जो है हमारा बस आ गया है। 10 o'clock तो हमारी टाइमिंग है बस की और मॉर्निंग 5 o'clock हम बैंगलोर में रहेंगे। सो गाइज आई होप आपको पूरा ये जो कूर्ग का सीरीज है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए इस फैमिली का हिस्सा। तो आज के बाद से आपके आगे से आपको देखने को मिलेगा बैंगलोर का ब्लॉग फिर से।